नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए। तो चलिए फर्स्ट डीआई देखते हैं हमारी आज की। तो पाई चार्ट्स गिवन है हमें, अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। देयर आर 5 स्कूल्स A, B, C, D एंड E इन ए टाउन। तो एक टाउन है, उसमें 5 स्कूल्स हैं A, B, C, D और E। ईच स्कूल हैज़ ओनली 3 क्लासेज 10th, 11th एंड 12th। तो हर एक स्कूल में 3 क्लासेज हैं, 10th, 11th और 12th। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गर्ल्स कंबाइंड ऑल 5 स्कूल्स। और जो पाई चार्ट हमें गिवन है उसमें हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स का जो सभी स्कूल्स में है कंबाइंड। तो ये पाई चार्ट है हमारा, इसमें हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है गर्ल्स का सभी स्कूल्स का टोटल। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉयज़ कंबाइंड ऑफ ऑल 5 स्कूल्स। और जो दूसरा पाई चार्ट है उसमें हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज़ का गिवन है। तो ये देखिए, इस पाई चार्ट में हमें परसेंटेज बॉयज़ का गिवन है हर एक स्कूल का। तो अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th ऑफ अ स्कूल ए इज़ 39:35:36। तो हमें रेशो गिवन है स्टूडेंट्स का क्लास 10th, 11th और 12th का स्कूल ए में 39:35:76। इन द सेम स्कूल द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 10th, 11th एंड 12th इज़ 3:1:8। और उसी स्कूल ए में हमें रेशो गिवन है नंबर ऑफ़ गर्ल्स का क्लास 10th, 11th और 12th का 3:1:8 एंड दैट ऑफ बॉयज़। और बॉयज़ का भी हमें रेशो गिवन है 4:5:6। द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल बी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल ई। तो हम बताना है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगी स्कूल बी में वो कितने परसेंट होंगी नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे जो स्कूल ई के उसका। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक तो हमें टोटल स्ट्रेंथ का रेशो गिवन है तीनों क्लासेस का, 10th का, 11th का और 12th का, 39:35:76। उसके बाद हमें गिवन है नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं सभी क्लासेस की, तीनों क्लासेस की, उसका हमें रेशो गिवन है 3:1:8। बॉयज़ का 4:5:6। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम रेशियो से कन्वर्ट करें। अगर हम मान लेते हैं कि x कॉमन फैक्टर है सभी का, तो 3x 10th में आ गई गर्ल्स, x आ गई 11th में और 8x आ गई 12th में। और इसी तरह बॉयज़ का देखेंगे तो अगर मान लेते हैं y कॉमन फैक्टर है इनमें तो 4y 5y और 6y। तो देखिए ये आ गई टोटल स्ट्रेंथ गर्ल्स और बॉयज़ की। उसके बाद इनका हमें सम भी गिवन है, 39 है 10th में, 35 यूनिट हैं 11th में और 76 यूनिट्स हैं 12th में। तो हम कंपेयर कर सकते हैं अब यहाँ से कि जो स्ट्रेंथ होगी 10th क्लास की वो क्या होगी, 3x और 4y का सम वो होगा 39 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिखें तो 3x + 4y ये हो जाएगा 39 के इक्वल। उसके बाद ऐसे ही 11th का कंपेयर करें अगर हम, x + 5y हो जाएगा 35 के इक्वल। तो यहाँ से x + 5y ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल आएगा 35 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें सॉल्व करने के लिए तो देखिए 3x + 4y से डिवाइड होगा x + 5y और यहाँ पे 39 / 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 3 से करेंगे 105 और 39 को x से करेंगे तो 39x। तो 105 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 66x = 35 को 4y से करेंगे तो देखिए 4 से करेंगे 35 को तो 2 बार डबल करेंगे 70, 70 का डबल 140। और दूसरी साइड 39 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 195। 195 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 55y। अब कट करते हैं यहाँ से 11 से तो 6 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो x और y की वैल्यूज़ 5/6, x/y आ गया हमारा 5/6। तो अब देखिए इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे तो जो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 3x + x + 8y ये टोटल हो जाएंगी तीनों स्कूल्स की, टोटल मतलब 12x। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स 60 यूनिट्स। उसके बाद बॉयज़ के लिए y की वैल्यू है 6 तो सभी का सम करेंगे 4 + 5 + 6 तो ये आ जाएगा 15y
वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 90, तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 90 यूनिट्स और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई 60 यूनिट्स। अब इसको हम पुट कर देंगे, जो हमें पाई चार्ट्स गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि स्कूल बी में नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितने परसेंट हैं स्कूल ई के बॉयज़ का। तो देखिए स्कूल बी में 15% हमें फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू गिवन है 60 यूनिट्स 20% की। स्कूल ए में 20% इज इक्वल टू 60, 1% आ जाएगा 20, फाइंड आउट करना हमने 15, तो कट करेंगे यहाँ से 3 पे और ये 4 पे, तो 15 पे, तो ये आ गया 45 यूनिट्स आ गई। तो ये वैल्यू आ गई हमारी नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल बी। उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल ई, तो उसके लिए देखिए ये 8% ए का ये इक्वल है 90 के, 1% हो जाएगा डिवाइड बाय 8, ई का है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 8 से कट करेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 360। तो अब जस्ट हमें परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 45 को डिवाइड करेंगे 360 से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, कट कर लेते हैं यहाँ से, 9 से कट करेंगे 5 टाइम्स और ये 45 से कट करेंगे तो 8, तो 1/8 होता है 12.5%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए और इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें गिवन था, एक तो हमें रेशो गिवन था टोटल स्ट्रेंथ का, ये हमें टोटल स्ट्रेंथ का रेशो गिवन था। उसके बाद हमें तीनों ही क्लासेस की नंबर ऑफ़ गर्ल्स उसका रेशो गिवन था और नंबर ऑफ़ बॉयज़ उसका रेशो गिवन था। तो हमने क्या किया यहाँ से कि ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी टोटल स्ट्रेंथ की, उनको हमने कंपेयर किया इंडिविजुअल वैल्यूज से, गर्ल्स की और बॉयज़ की, उसका सम इक्वल होगा, इक्वल जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी उसको हमने कंपेयर किया और वैल्यूज़ फाइंड आउट की एक्स और वाई की, उसको हमने पुट किया, तो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई 60, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 90। उसके बाद जो हमें वैल्यूज़ चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट की और हमारा आंसर आ गया 12.5%। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ देयर आर 280 बॉयज़ इन स्कूल डी एंड 300 गर्ल्स इन स्कूल बी, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ ऑफ विच स्कूल इज़ 25:4। बोल रहा है कि स्कूल डी में अगर 280 बॉयज़ हैं और स्कूल बी में 300 गर्ल्स हैं, तो हमें रेशो बताना है कि किस स्कूल का गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो 25:4 होगा। तो अब देखिए पहले 280 बॉयज़ हमें स्कूल डी के गिवन है, तो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं सभी की। तो यहाँ से 35% ये इक्वल है 280 के, 1% आ जाएगा, 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 से कट करेंगे यहाँ से 7 पे 5 टाइम्स और ये 40, तो 1% आ गया हमारा 8। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं सभी की। तो ए में आ जाएंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ 64, बी में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, सी में 8 से करेंगे 120, डी में तो गिवन ही है हमें 280 और ई में आ जाएंगे 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2 से करेंगे 16, 3 से करेंगे 24 प्लस 1 25, तो ये आ गए नंबर ऑफ़ बॉयज़ सभी स्कूल्स के। उसके बाद नंबर ऑफ़ गर्ल्स 300 हमें गिवन है स्कूल बी में, तो 15% इज़ इक्वल टू 300, तो यहाँ से 1% आ जाएगा 20 के इक्वल। तो गर्ल्स देख लेते हैं अब सभी स्कूल्स में। ए में 20 को 20 से करेंगे 400, बी में आ गई 300 हमें गिवन है, सी में 2 से करेंगे तो 18 को 360, डी में करेंगे 30 को 20 से तो 600, उसके बाद ई में 17 को 2 से करेंगे 340। अब देखना है हमें कंपैरिजन करके गर्ल्स और बॉयज़ का कि किस स्कूल में आता है 25:4। तो देखिए स्कूल ए में कंपैरिजन करेंगे 400 और 64 का, तो कट करें अगर हम यहाँ से 8 के टेबल पे कट करते हैं तो 50 और यहाँ पे 64 कटेगा 8, उसके बाद 2 पे कट करेंगे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो स्कूल ए आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 25:4। इसमें आ रहा है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए एक तो ये मेथड था जो हमने किया, एक दूसरा मेथड क्या है कि अगर जब आपने नंबर ऑफ़ गर्ल्स सभी स्कूल्स की फाइंड आउट कर ली, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ सभी स्कूल्स के फाइंड आउट करने की बजाय आप क्या करोगे कि एक एक स्कूल का नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालते जाओगे और कंपेयर करते जाओगे। जैसे अगर हम यहाँ देखिए ए के फाइंड आउट करके निकालते, तो ए के आ गए थे हमारे 800 आए थे ना, ए के 400 आए थे ए के, तो उसको कंपेयर करते हम 64 से, तो हमारा उसी टाइम आंसर आ जाता, हमें बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू इन स्कूल बी टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल डी इज़ 2:5, विच स्कूल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें बोल रहा है कि रेशो गिवन है नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्कूल बी में और नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्कूल डी में 2:5। तो हम बताना है कि किस स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे
एक अप्रोच तो ये होगी कि हम सभी की एक एक करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, वो हो गई नॉर्मल अप्रोच। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। वो क्या है कि देखिए हमें क्या बोल रहा है वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं किस स्कूल के होंगे। तो देखिए जस्ट आप नज़र मारें अगर पाई चार्ट्स पे, तो डी स्कूल अगर आप देखते हैं 30% है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, 35% है नंबर ऑफ़ बॉयज़। और किसी स्कूल से आप कंपेयर करते हैं तो सभी में देखिए जैसे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 30% से तो ज़्यादा किसी में भी नहीं है, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 35% से ज़्यादा किसी में भी नहीं है। तो हम बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी स्कूल ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे जिस स्कूल में। तो एग्ज़ाम में भी अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए जस्ट सेकंड्स में सिर्फ एनालाइज करके आप सॉल्व कर सकोगे। तो अगर अप्रोच अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ई इज़ 5:4, विच स्कूल हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो गिवन है हमें यहाँ पे स्कूल ए की नंबर ऑफ गर्ल्स और स्कूल ई के नंबर ऑफ बॉयज़ का 5:4, और हमें बताना है कि किस स्कूल में मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखिए अब स्कूल ए और स्कूल ई, स्कूल ए में हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और स्कूल ई में हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़, ये रेशो गिवन है हमें 5:4। और अब हम पाई चार्ट से वैल्यूज़ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए 20% है टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स ए स्कूल में, 20% टोटल गर्ल्स हम जी मान लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बॉयज़ हैं 32% ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी इज़ इक्वल टू 5/4। कट करेंगे यहाँ से 5 का 4 टाइम्स, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से कट करेंगे 8, 4 का डबल हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आ गया 2/1। और अब हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ की हर एक स्कूल में। तो ये मान लेते हैं हम कि 200 है नंबर ऑफ़ गर्ल्स और 100 है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो देखिए 20% ए में 200 का 20% तो ये आ जाएगा 40, बी में 15% ऑफ 200 30, सी में 18% तो 36, डी का 30% फाइंड आउट करना है 200 का तो ये आ जाएगा 60। उसके बाद ई में आ गई 34, तो ये आ गई नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब बॉयज़ का देखिए 100 है तो 8% तो 8 आएगा, 10% 10, 15 का 15 आ जाएगा, 35 का 35 और 32 का 32। अब एडिशन कर लेते हैं। ए में देखिए 40 और 8, तो ए में आ गई 48। उसके बाद बी में 30 + 10 तो ये आ गया 40, सी में 36 + 15 तो ये 40 से कम तो नहीं आएगा, ये हम कैंसिल करते हैं यहीं पे। उसके बाद डी का 60 + 35 ये भी नहीं होगा, 34 + 32 ये भी नहीं होगा, तो मिनिमम आ गया 40, स्कूल आ गया हमारा बी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो केस स्लेट गिवन है हमें, देखते हैं हम डायरेक्शंस। ए कैब सर्विस प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ कैब्स नेमली माइक्रो, मिनी एंड सीडान फॉर राइड्स। तो एक कैब सर्विस है, वो 3 टाइप की कैब्स प्रोवाइड करती है सर्विस के लिए, माइक्रो, मिनी और सीडान। द डाटा गिवन बिलो इज़ अबाउट द नंबर ऑफ राइड्स बुकड इन 4 सिटीज़ जयपुर, दिल्ली, आगरा एंड भोपाल। और हमें नीचे डाटा गिवन है 4 सिटीज़ का जहाँ जहाँ पे ये कैब्स बुक हुई हैं, जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है और भोपाल है। तो अब देखते हैं हम एक एक करके सभी को। तो देखिए फर्स्ट है जयपुर, टोटल नंबर ऑफ राइड्स बुकड इज़ 12.5% लेस दैन दिल्ली एंड 35% ऑफ टोटल राइड्स बुकड आर माइक्रो। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ राइड्स जो बुक हुई हैं जयपुर में वो 12.5% कम है दिल्ली से, और 35% टोटल राइड्स का है जो वो माइक्रो राइड्स हैं। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे इक्वेशंस। तो देखिए अब 12.5%, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/8। तो अगर 8 दिल्ली में थी टोटल राइड्स तो 1 कम होगा, मतलब 7 होंगी जयपुर में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम TJ हम जयपुर के लिए यूज़ करेंगे और TD टोटल राइड्स इन दिल्ली। तो देखिए अब यहाँ पे आएगा 8 और ये आ जाएगा 7/8 आ गया। उसके बाद बोला है कि 35% टोटल राइड्स का माइक्रो हैं, तो यहाँ पे हम बना लेंगे माइक्रो के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं हम। तो माइक्रो है जयपुर में MJ 35%, 35/100 टोटल राइड्स जयपुर में TJ। उसके बाद द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मिनी एंड सीडान्स बुकड इज़ 4:3, और मिनी और हमें सीडान का रेशो गिवन है 4:3। तो जयपुर में यहीं पे लिख लेंगे मिनी के लिए हम यूँ करेंगे कि
स्मॉल एम यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। मिनी जयपुर में और सीडान जयपुर में, ये रेशो हमें गिवन है 4:3। तो जो इन्फॉर्मेशन थी जयपुर से रिलेटेड हमने राइट कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट दिल्ली का। तो दिल्ली में देखिए नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स बुकड आर 23 मोर देन दैट इन जयपुर। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स दिल्ली में बुक हुई हैं वो 23 ज़्यादा हैं जयपुर से। तो जयपुर में देखिए MJ है 35/100 TJ। तो हम यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड ना लिखते हुए डायरेक्टली लिख लेंगे कि दिल्ली में माइक्रो राइड्स MD ये है जयपुर का 23 एडिशन करके। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ मिनी राइड्स बुकड इज़ 11.11% लेस दैन दैट इन आगरा। उसके बाद बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुक हुई हैं दिल्ली में वो 11.11% कम है जो नंबर ऑफ़ राइड्स बुक हुई हैं मिनी की आगरा में। तो यहाँ पे रेशो बना लेंगे हम। 11.11% होता है 1/9। तो देखिए अब मिनी के लिए M दिल्ली और M आगरा के लिए A। तो अगर आगरा में है 9 तो दिल्ली में हो जाएंगी 8। तो ये होगा 8:9। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम इन्फॉर्मेशन। एंड टोटल नंबर ऑफ़ राइड्स बुकड इज़ 480। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ राइड्स हैं दिल्ली में वो हैं 480। तो इसका अब हम यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ राइड्स 480 हैं दिल्ली में, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 480। तो 1 यूनिट आ गया 60। तो टोटल राइड्स आ गई जयपुर में 420। तो ये आ गई टोटल राइड्स जयपुर में। अब उसके बाद देखिए इसको हम यूज़ करके माइक्रो राइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये TJ यहाँ वैल्यू आ गई 420। कट करें अगर हम यहाँ से 0 से 0 कटेगी, उसके बाद 2 से करेंगे 21 और ये 5 पे, 5 से 7 को 21 से करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स आ गई जयपुर में 147। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली इससे रिलेटेड। अब देखते हैं हम आगे। नंबर ऑफ़ सीडान बुकड इज़ सेम एज़ इन आगरा। तो जो नंबर ऑफ़ सीडान बुक हुई हैं दिल्ली में वो सेम है आगरा के। तो S फॉर सीडान दिल्ली में ये सेम है S फॉर सीडान आगरा के। तो ये इक्वेशंस बन गई अब यहाँ से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम माइक्रो राइड्स दिल्ली की भी निकाल सकते हैं। 147 है जयपुर की प्लस 23, तो ये हो जाएगा 170। टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स इन दिल्ली वो आ गई 170। अब आगे देखते हैं हम डायरेक्शंस आगरा की। आगरा है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स इज़ 45% ऑफ द टोटल राइड्स। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुक हुई हैं आगरा में वो टोटल का 45% है। तो आगरा का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आगरा में मिनी राइड्स टोटल का है वो 45%। तो 45% 45/100 TA आगरा के लिए। तो देखिए अब मिनी राइड्स हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, वो है 9 यूनिट्स। तो अगर हम इसको लिख लें 9x, तो यहाँ से 9x इज़ इक्वल टू आ गया 45/100 ऑफ टोटल राइड्स। और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 9 से कटेगा ये 5 पे और 5 से 100 कटेगा 20 पे। तो 20x आ गया टोटल नंबर ऑफ़ राइड्स इन आगरा। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ़ सीडान्स बुकड इज़ 66.67% ऑफ द नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स बुकड विच इज़ 60 लेस दैन नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुकड। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ सीडान बुक हुई हैं आगरा में वो 66.67% हैं टोटल नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स बुक हुई हैं जो आगरा में, और जो माइक्रो राइड्स हैं वो 60 लेस हैं नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुक हुई हैं जो आगरा में। तो इसको हम कंपाइल करते हैं अब इस इक्वेशन को। तो देखिए नंबर ऑफ़ सीडान SA सीडान का ये इक्वल हो जाएगा 2/3 होता है रेशो 66.67 का। नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स के लिए हम यूज़ करेंगे M कैपिटल A आगरा में, और वो कितना है 60 कम है नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुक हुई हैं जो आगरा में, और आगरा में नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स हैं 9x। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं MA की जगह हम डायरेक्टली लिख लेंगे जिससे कि ईजी रहेगा हमें। ये हो गया 9x माइनस 60। ये आ गई नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स आगरा में। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सीडान आगरा में उसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 3 से कट करेंगे तो 6x माइनस 120/3 40। ये वैल्यू आ गई नंबर ऑफ़ सीडान राइड्स इन आगरा। अब आगे देखते हैं हम डायरेक्शंस। आगे हमारे पास भोपाल में देखते हैं अब। द नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स विच इज़ 80% ऑफ द नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स इज़ 50 मोर दैन नंबर ऑफ़ सीडान राइड्स बुकड इन आगरा। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ़ मिनी राइड्स बुक हुई भोपाल में वो
80% है नंबर ऑफ़ माइक्रो राइड्स का। और उसके बाद ये जो आगे वाली लाइन है इससे लेके ये भी किससे कनेक्टेड होगी, ये मिनी राइड से कनेक्टेड होगी। विच वाला अलग पोर्शन है और बाकी ये सारा मिनी राइड्स का है। द नंबर ऑफ मिनी राइड्स इज़ 50 मोर देन नंबर ऑफ सीडान राइड्स बुकड इन आगरा। तो मिनी राइड्स का क्या है, 50 ज़्यादा हैं वो जो नंबर ऑफ सीडान राइड्स बुक हुई आगरा में। तो अब कंपाइल कर लेते हैं इनको कि नंबर ऑफ मिनी राइड्स हैं जो वो 50 मोर देन है सीडान राइड्स इन आगरा। तो आगरा में सीडान राइड्स हैं 6x + 40, तो ये हो जाएगा 6x -40 है, सॉरी -40 में +50 करेंगे तो +10। ये है टोटल 80% मतलब 4/5 माइक्रो राइड्स इन भोपाल, तो MP ये आ गया हमारा। एक बार दोबारा देख लीजिए इस इक्वेशन को कैसे बनी। बोल रहा था हमें कि नंबर ऑफ मिनी राइड्स विच इज़ 80% ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो राइड्स। यहाँ तक तो ये माइक्रो राइड से लिंक था। उसके बाद यहाँ पे इज़, ये फिर से कहाँ से लिंक्ड हो गया, स्टार्टिंग से ही। इसको हम ये पढ़ेंगे कि द नंबर ऑफ मिनी राइड्स इज़ 50 मोर देन द नंबर ऑफ सीडान राइड्स बुकड इन आगरा। जैसे कि आप रीजनिंग में करते हो, वहाँ पर पजल में आपको कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाता होगा, तो वही है कि ये जो विच वाली लाइन है ये रिलेट करेगी माइक्रो से, और उसके बाद इज से लेके आगे जो लाइन है ये सारी की सारी मिनी से लिंक कर रही है। तो बोल रहा है कि मिनी राइड्स हैं जो वो 50 ज़्यादा हैं सीडान राइड से जो आगरा में बुक हुई। तो आगरा में सीडान राइड्स थी 6x - 40, उसमें 50 ऐड किया, 6x + 10 आया, ये आ गई मिनी राइड्स। ये हैं 80% माइक्रो का, तो 4/5 ऑफ माइक्रो MB। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सीडान बुकड इज़ 50% ऑफ द नंबर ऑफ मिनी राइड्स बुकड। और जो नंबर ऑफ सीडान बुक हुई हैं भोपाल में वो 50% है नंबर ऑफ मिनी राइड्स का। तो नंबर ऑफ मिनी राइड्स हैं 6x + 10, तो इसका 50% सीडान इन भोपाल, ये हो जाएगा 3x + 5। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर लिया, उससे रिलेटेड इक्वेशंस बना लिए हमने। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो देखिए अब दिल्ली में देखते हैं, अगर हम जो माइक्रो राइड्स हैं वो हैं 170, उसके बाद मिनी राइड्स का हमें पता है कि ये हैं 8x, और हमें ये इक्वेशन जो सीडान है दिल्ली में वो इक्वल है आगरा के, वो हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सीडान आगरा की है 6x - 40, तो यहाँ से दिल्ली की सीडान भी आ जाएंगी 6x - 40। एक तो ये वैल्यू मिल गई हमें सीडान के लिए, और टोटल वैल्यू भी पता है हमें दिल्ली की, वो है 480। तो इन सभी को हम कंपेयर करते हैं। अब देखिए माइक्रो हैं 170 दिल्ली में, उसके बाद जो मिनी हैं वो हैं 8x, सीडान है 6x - 40, सभी का सम आ जाएगा टोटल राइड्स 480। 170 - 40 130, 130 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 480 में से, तो ये बन जाएगा 350, और ये इक्वल आ जाएगा 14x के। तो कट करेंगे यहाँ से, 14 से कट करेंगे अगर हम 2 टाइम्स, और 70 बनेगा तो 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। तो अब इसका यूज़ करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब मिनी राइड्स कितनी हो जाएंगी दिल्ली में, 25 × 8 200, ये आ गई मिनी राइड्स इन दिल्ली। उसके बाद आगरा की हो जाएंगी मिनी राइड्स 225, ये आ गई आगरा की मिनी राइड्स। अब यहाँ से 6x - 40 यहाँ पे पुट करेंगे, 25 × 6 150 - 40, तो 110 आ गई सीडान राइड्स आगरा और दिल्ली की। उसके बाद यहाँ पे 3x + 5 है, 25 को पुट करेंगे, 75 + 5 80 नंबर ऑफ सीडान राइड्स इन भोपाल। यहाँ पे पुट करेंगे हम 25, तो 25 × 6 150 + 10 160। तो यहाँ से देखिए ये कंपेयर करेंगे अगर हम, 160 = 4/5 MB। तो कट करेंगे 40 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो माइक्रो राइड्स आ गई भोपाल में 200, ये आ गई नंबर ऑफ माइक्रो राइड्स। तो भोपाल में आ गई माइक्रो राइड्स। मिनी राइड्स डायरेक्टली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनी राइड्स भोपाल में 25 × 6 150 + 10 160, ये आ गई मिनी राइड्स भोपाल में। मिनी आ गई, माइक्रो आ गई, और सीडान आ गई भोपाल की। उसके बाद आगरा की सीडान राइड्स हमने फाइंड आउट कर लिए 110, मिनी राइड्स आ गई 225, माइक्रो राइड्स इन आगरा रह गई। तो माइक्रो राइड्स देखते हैं आगरा में वो हैं, देखिए ये रहा 9x - 60, तो 9 × 25 225 - 60, तो ये आ जाएगा 165, ये आ गई टोटल नंबर ऑफ माइक्रो राइड्स इन आगरा। उसके बाद टोटल राइड्स 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये बन जाएगा 500 टोटल नंबर ऑफ राइड्स इन आगरा। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ राइड्स इन भोपाल। सम करेंगे सभी का 160 + 80 240 + 200, तो टोटल राइड्स भोपाल में ये आ जाएगा 440।
दिल्ली की हमें पता है 480, जयपुर की 420। तो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ सीडान राइड्स बुकड इन दिल्ली, आगरा एंड भोपाल। तो हमें एवरेज बताना है नंबर ऑफ सीडान राइड्स जो बुक हुई दिल्ली, आगरा और भोपाल का। तो देखिए दिल्ली में सीडान है 110 प्लस 110, आगरा में 220, उसके बाद 80 हैं भोपाल में, तो 300 बाई 300 ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ माइक्रो एंड मिनी राइड्स बुकड इन आगरा इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल राइड्स बुकड इन दिल्ली। बोल रहा है कि जो डिफरेंस है माइक्रो और मिनी राइड्स बुक हुई जो आगरा में, वो कितने परसेंट हैं टोटल राइड्स जो बुक हुई दिल्ली में उसके। तो देखिए माइक्रो और मिनी आगरा में 165 और 225, तो ये गैप आ जाएगा 60 का, और ये कितने परसेंट है टोटल राइड्स इन दिल्ली, टोटल है 480, तो 60 बाई 480, तो कट करेंगे 1/8, वो होता है 12.5%, ऑप्शन हमारा ई इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिनी राइड्स बुकड इन जयपुर एंड दिल्ली टू द टोटल नंबर ऑफ राइड्स बुकड इन भोपाल। तो हमें रेशियो बताना है इस क्वेश्चन में, जो डिफरेंस है मिनी राइड्स जयपुर की और दिल्ली की, उसका टोटल नंबर ऑफ राइड्स जो भोपाल की हैं उसके साथ। सो अब यहाँ से डिफरेंस लेते हैं मिनी का, जयपुर और दिल्ली में 156, 200, तो डिफरेंस आ गया 44, और टोटल नंबर ऑफ राइड्स इन भोपाल वो आ गई 440, तो ये रेशो आ जाएगा 1:10, और ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो एंड मिनी राइड्स बुकड इन दिल्ली एंड भोपाल। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो और मिनी राइड्स कितनी बुक हुई दिल्ली और भोपाल में। तो देखिए माइक्रो राइड्स और मिनी राइड्स दिल्ली में हैं, माइक्रो राइड्स 170 और भोपाल में है 200, तो ये आ गया 370। उसके बाद मिनी है दिल्ली में 200 और 160, तो ये आ गया 360। तब इन दोनों का सम करेंगे, देखिए ये आ गया 730, ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इफ़ द एवरेज फेयर ऑफ अ माइक्रो राइड इज़ 120 रुपीज़ एंड मिनी इज़ 100 रुपीज़। तो बोल रहा है कि एवरेज फेयर जो किराया है माइक्रो राइड का वो है 120 रुपीज़ और मिनी का 100 रुपीज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो राइड्स इन जयपुर एंड मिनी राइड्स इन आगरा। तो हमें डिफरेंस बताना है जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा माइक्रो राइड्स जयपुर में और मिनी राइड्स आगरा में। सो अब देखिए माइक्रो राइड्स हैं जयपुर में 147, और एक का जो रेवेन्यू आता है एक से जो फेयर है 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रो का 147 मल्टीप्लाई 120, तो इसको 100 प्लस 20 लिख लेंगे। तो अब यहाँ से 147 को 100 से करेंगे 14,700 प्लस 2 से करेंगे तो डबल हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये 294 और 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो अब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से 0 और 4, 7 + 9 16, 1 कैरी होगा तो 7 बन जाएगा, 4 + 2 + 1, तो यहाँ पे 1, 17,640 आ गया माइक्रो का रेवेन्यू। उसके बाद मिनी राइड्स जयपुर में आगरा में तो मिनी राइड्स आगरा में है 225, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा मिनी राइड्स आगरा में आ जाएंगी टोटल रेवेन्यू 22,500। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 22,500 और 17,640, तो यहाँ से देखिए 60 और ये 8, 1 और 7 तो 4, तो 4,860 आ गया हमारा रेवेन्यू का डिफरेंस। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको पसंद आया क्वेश्चंस का लेवल तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।